आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो लोग सऊदी से छुट्टी जाना चाहते हैं इंडिया, उनका सवाल था कि पीसीआर टेस्ट कराना ज़रूरी है या नहीं है। टिकट का रेट डबल रेट पे टिकट मिल रहा है, हमें कहां से टिकट लेना चाहिए जो टिकट हमें सस्ता मिलेगा। इंडिया से जो लोग सऊदी आना चाहते हैं, जिनका वीज़ा स्टैंप हो गया है और उसका वीज़ा एक्सपायर भी हो रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं उन लोगों के लिए भी बताने वाला हूं, तो आप लोग मेरे साथ लाइन पे बने रहिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लोग सऊदी से इंडिया छुट्टी पे जाना चाहते हैं उनके लिए। अगर आप पीसीआर टेस्ट कराना चाहते हैं, आप सऊदी के किसी भी सिटी में हैं तो उस सिटी में जाके आप पीसीआर टेस्ट करवा सकते हैं। हर सिटी में गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड एक क्लिनिक सेंटर होता है, जो नॉर्मल आपके गली में या मोहल्ले में, जो आपकी कॉलोनी में जो सेंटर होता है हॉस्पिटल, आप ये टेस्ट वहाँ से नहीं करवा सकते हैं। इस टेस्ट का पता लेने के लिए जिस एरिया में आप रहते हैं, जो ट्रैवल एजेंसी होता है जो टिकट बुक करता है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। वो आपको ये सेंटर बता देगा कि ये टेस्ट आपका कहाँ से होगा। अगर आप रियाद में रहते हैं तो रियाद में आप बथा मार्केट जाइए, सफ़ा मक्का पॉली क्लिनिक है, आप वहाँ जाके 250 रियाल का ये टेस्ट करवाइए। टेस्ट करवाने के कुछ घंटे बाद आपको ये सर्टिफिकेट दे देगा, सामने मैं आपको डिस्प्ले पे दे दिया हूँ। ये लेकर के अगर आप इंडिया जाते हैं तो इंडिया में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इंडिया में बहुत से ऐसे एयरपोर्ट हैं, जैसे कि दिल्ली हो गए, मुंबई हो गए और हैदराबाद हो गए। इन सभी एयरपोर्ट पे अगर आप उतरते हैं तो आपको क्वारंटाइन होगा 1 हफ्ते का या 14 दिन का। अगर आपके पास कोरोना टेस्ट की सर्टिफिकेट है तो आपका कोई टेस्ट नहीं होगा। जैसे लखनऊ या और भी कई एयरपोर्ट ऐसे हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो आपका कोई क्वारंटाइन नहीं होगा। आपका टेस्ट देखा जाएगा, टेस्ट के बाद आपको वो रिलीज़ कर देंगे और आपको वहाँ पे रोकेगा नहीं। जब आप इंडिया पहुँचते हैं तो इंडिया पहुँचने के बाद सिक्योरिटी चेक होगा। सिक्योरिटी चेक पे जो आपका जितने भी ये पेपर है, अगर आपने टेस्ट करवाया है, वो टेस्ट पेपर अगर आप उसे दिखाते हो रिपोर्ट, तो वो रिपोर्ट देख करके वो आपको क्वारंटाइन नहीं करेगा और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं है तो आपका 6,000 रुपये का वहाँ पे आपका एक रिपोर्ट होगा। वो रिपोर्ट आने में 8 से 10 घंटा लग जाएगा, उसके बाद ही वो रिपोर्ट आपको मिलेगा। बहुत से भाइयों का सवाल ऐसा भी है कि मेरा दोस्त इंडिया पहुंचा है और उसे क्वारंटाइन कर दिया है, आज 5 दिन हो गए, उनका कोई चेकअप नहीं हुआ, कहता है डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर कल आएगा या परसों आएगा। तो ये बात हकीकत है कि अगर आप रिपोर्ट लेकर के नहीं जाते हैं तो आपको क्वारंटाइन कर देगा और आपका टाइम वेस्ट होगा कि 2 दिन 4 दिन का आपको इंतज़ार करवाना होगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो 5-10 हज़ार खर्च करके और उस हिसाब से आप निकल सकते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ आप समझ गए होंगे, क्योंकि कई सारी ऐसी बातें हैं कि मैं खुल के वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। तो ये टेस्ट की बात हो गई कि आपको टेस्ट कराना बहुत ही ज़रूरी है, करवा लेते हैं तो आपका बहुत बचत है, टाइम का भी और पैसा का भी। अब हम बात कर लेते हैं टिकट के बारे में। अगर आप सऊदी से इंडिया जाना चाहते हैं, टिकट की बात है, ये इंडिया में 31 दिसंबर तक फ़्लाइट को बैन कर दिया है। हालांकि जो लोकल फ़्लाइट चल रहा था उसमें कुछ फ़्लाइटें कम हो गई। जो इंटरनेशनल फ़्लाइट सऊदी या दुबई, ईमान और भी कई कंट्री है, उस कंट्री से फ़्लाइट इंडिया में जो लैंड कर रहा था उस पर 60% फ़्लाइट को बैंड कर दिया है। अभी 40% फ़्लाइट चल रहा है। 60% फ़्लाइट हटने की वजह से जो टिकट का रेट, जो पहले हमें 1200 रियाल या 1300 रियाल का मिल रहा था, वो टिकट आपको 1800 रियाल 1900 रियाल का टिकट मिलेगा। इससे कम प्राइस में आपको टिकट तभी मिलेगा अगर आप टिकट वाले को पहले से जानते हो, जो आपके एरिया में है, तो जान पहचान होने के कारण आपका 100 या 200 रियाल कम हो जाएगा। फिर भी आपको टिकट अभी 1800 रियाल का पड़ेगा अगर आप दिसंबर में जाते हैं। तो अगर आप जनवरी के बाद जाते हैं तो इंडिया की गवर्नमेंट ने बोला है कि जो नॉर्मल फ़्लाइट है हम 1 जनवरी के बाद चालू कर देंगे। अभी तक तो 1 जनवरी का ही कंफर्म है कि 1 जनवरी से हम पूरे वर्ल्ड के लिए फ़्लाइट चालू कर देंगे और सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। जितने भी बस, मेट्रो और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ है जो बंद पड़ा है। इंडिया में स्कूल भी बंद है, तो वो स्कूल के बारे में भी बता रहे हैं कि 1 जनवरी के बाद हम नॉर्मल कर देंगे। तो जब हम इतना इंतज़ार किए तो 1 जनवरी तक और इंतज़ार कर लेते हैं। वैसे पहले इंडिया के गवर्नमेंट ने भी ये बताया था कि 1 जनवरी से हम सब कुछ चालू करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं न्यू वीज़ा के बारे में। जिन भाई का वीज़ा स्टैंप हो चुका है, जो इस वक्त इंडिया में है,
उनका सवाल है कि मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया, क्या मैं वापस आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ। वीज़ा 2 बार 3 बार ऑटो रिन्यूअल हो चुका है, अब वो वीज़ा ऑटो रिन्यूअल नहीं हुआ है। नेट पे चेक करता हूँ तो एक्सपायर्ड दिखा रहा है, अब क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको घबराने की ज़रा से भी ज़रूरत नहीं है। आपका वीज़ा जहां से भी स्टैंप हुआ है, जिस भी कंपनी से या ट्रैवल एजेंसी से स्टैंप हुआ है, आपका जिम्मेवार वो है, वो आपका वीज़ा रिन्यूअल करवाएगा। ये अपडेट तभी होगा जब नॉर्मल फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएगा। जब तक नॉर्मल फ़्लाइट स्टार्ट नहीं होगा तो इन वीज़ा के लिए अभी कोई अपडेट नहीं होगा और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वीज़ा किसी यार दोस्त या रिश्तेदार ने सऊदी, दुबई या किसी भी कंट्री से दिया है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। वो कंपनी या कफिल से बोल के वीज़ा का डेट बढ़वा देगा। बहुत से भाइयों का सवाल था कि मुझे न्यू वीज़ा चाहिए, मैं सऊदी आना चाहता हूं, तो मेरे लिए वीज़ा कब से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जब तक नॉर्मल फ़्लाइट स्टार्ट नहीं होगा तो न्यू वीज़ा इशू नहीं होगा। बहुत से भाई ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं कि मैं इस वक्त दुबई जा रहा हूँ, कुवैत जा रहा हूँ, मेरा न्यू वीज़ा लग रहा है। तो ये आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है, दुबई के लिए और कुवैत के लिए और कतर के लिए वर्क वीज़ा इस वक्त इशू नहीं हो रहा है। आप किसी भी कंट्री काम के लिए जा रहे हैं, चाहे दुबई हो या कुवैत हो या कतर हो, उस जगह के लिए विजिट वीज़ा 3 महीने के लिए इशू हो रहा है। जब आप उस कंट्री पहुंच जाते हैं तो पहुंचने के बाद वो विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जाना चाहते हैं तो बेफिक्र आप बिल्कुल जा सकते हैं। सऊदी के लिए अभी विजिट वीज़ा के अभी कुछ भी चालू नहीं है, बाकी अदर कंट्री के लिए चालू है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप ऑफिस से कांटेक्ट कीजिए, वो आपका वीज़ा स्टैम्प करवा करके आपको भेज देगा। अगर आप इस वक्त इस लॉकडाउन में आप किसी भी ऑफिस से कांटेक्ट करते हैं तो वो आपका काम जनवरी में ही होगा, दिसंबर में कोई काम नहीं होगा, क्योंकि दिसंबर में ऑलरेडी इंडिया के गवर्नमेंट ने बोल ही दिया 31 दिसंबर तक हम सब कुछ सस्पेंड कर रखे हैं। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये दुबई, कुवैत और कतर के लिए जो इस वक्त विजिट वीज़ा पे आप जा करके वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाते हो, तो इसमें आपका पासपोर्ट ECNR होना चाहिए, ECR नहीं होना चाहिए। आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी में जाओगे तो वो आपको ECR पासपोर्ट होगा तो वो आपका वीज़ा नहीं लगाएगा, वो आपको कहेगा वेट करने के लिए। ECNR पासपोर्ट होगा तो ही वो आपको भेजेगा, वरना आपको नहीं भेजेगा। तो इन चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना होगा। आज का तो बस इतना ही था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो एक लाइक ज़रूर बनता है, आप एक लाइक कर दीजिए। अगर मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे बने रहिए, मुझे फॉलो कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। 2 वीडियो का लिंक सामने डिस्प्ले पे दे दिया हूँ। मैं गल्फ़ कंट्री से आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियो लाता रहता हूं, आप लोगों को एक से एक जानकारी देता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।